जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम जान लिए हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो उसे फिर से एक बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए कि हम ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए आज हम जानेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, तो शून्य कोटि की जिसे माने थे कि ए से कोई उत्पाद बन रहा है, तो इस पर हम आर समानुपाती लगा देते शून्य कोटि की अभिक्रिया में 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया में एक जो सांद्रता था उसका घात कितना रहेगा, 0। तो इसका परिभाषा बना था कि जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो बस जहां शून्य था ना वहां पर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। अब बताइए इसका परिभाषा क्या बनेगा, तो जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के एक घात यानी प्रथम घात के समानुपाती होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसका थोड़ा व्यंजक देखते हैं, व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए हम माने हैं ए से कोई उत्पाद बन रहा है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है, तो इस पर हम लगाएंगे वेग नियम, यानी आर समानुपाती होगा ए के सांद्रता 1 घात के समानुपाती वाला, यही ना होगा। अब आर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो के आता है, के ए का घात कितना, 1 ये होता है। अब लिखेंगे ए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कुछ समय बाद, कुछ समय बाद a माइनस एक्स हो जाता है। मतलब जो इसकी सांद्रता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें तो परिवर्तन होगा ही। ये भी कुछ समय तक a के साथ चला, लेकिन उसके बाद जो a की सांद्रता है बदल कर क्या हो गया, a माइनस एक्स हुआ। तो अब a के स्थान पर क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, तो r बराबर के a माइनस एक्स होगा। अब देखिए, अब हम इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में बताए थे, इसके सॉरी पीछे वाले टॉपिक में बताए थे क्या बराबर क्या लिखे थे, dx बटा dt। तीसरा क्या लिखेंगे, dx बटे में dt बराबर के a माइनस एक्स। कोई दिक्कत क्या किए, तो r बराबर dx, जहां r था वहां dx बटा dt रख दिए, a था तो एक जगह पे a माइनस एक्स रख दिए। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटा में क्या है, 1 है, तो गुणा यदि हम करेंगे तो क्या होगा, dx अब बटा में आ जाएगा इसके a माइनस एक्स, अब बराबर k और dt से गुणा होगा तो क्या होगा, k dt। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, तो dx बटे में a माइनस एक्स बराबर k dt, यही ना प्राप्त हुआ। अच्छा ये बताइए, इसको और कुछ रूप में लिख सकते हैं तो लिख नहीं सकते हैं, 1 बटा में a माइनस एक्स इंटू dx, dx 1 के साथ गुणा करेगा तो dx हो जाएगा, अब बटा में a माइनस एक्स तो रहेगा, सेम बात है बस लिख दिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, k dt। अब लिखेंगे d के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर d के सापेक्ष समाकलन किए हैं तो समाकलन वाला इस तरह से दीजिए, 1 बटा में a माइनस एक्स इंटू dx बराबर k dt। समाकलन हम बताए थे ना शून्य कोटि की अभिक्रिया में कि जिसके सापेक्ष होता है उसको नहीं लिया जाता है। आगे देखिए क्या होगा, यहां पर एक फॉर्मूला काम करता है, 1 बटा a माइनस एक्स इंटू dx बराबर फॉर्मूला काम करता है, होता है माइनस लॉग e a माइनस एक्स। इसके जगह पर कितना फॉर्मूला लगा दिए, तो माइनस लॉग e a माइनस एक्स। कहां से, तो बोलिए कि फॉर्मूला होता है इतना। अब बराबर में क्या होगा, समाकलन का चिन्ह हटेगा तो k d तो नहीं ना लिखाएगा, कैसे कि d के सापेक्ष था तो के टी अब प्लस में एक सी आता है, जिसको क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक। क्या आता है, समाकलन टी है भाई, देख लीजिए टी है प्लस सी, इसको मानते हैं 1। सी क्या है, तो सी समाकलन स्थिरांक।
जब भी समाकलन का चिन्ह हटेगा तो सी आएगा। आगे देखिए हम इसको क्या करेंगे, कहा हमें प्राप्त माइनस लॉग ए माइनस एक इंटू के टी प्लस सी, यही ना हमें प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे यदि t बराबर 0 तथा x बराबर 0 माना तो क्या होगा, जहां t होगा वहां पर 0, जहां x होगा वहां पर 0, माइनस लॉग ए माइनस एक्स है तो ए माइनस 0 बराबर के टी है तो के गुणे 0 प्लस में सी, तो माइनस लॉग ए होगा ना बराबर ये क्या होगा 0 अब सी होगा, तो सी का मान कितना आया माइनस लॉग ई इंटू ए। अब लिखेंगे सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ही है तो क्या होगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी है तो सी की जगह क्या लिखेंगे माइनस लॉग ई ए, यही ना लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस माइनस माइनस लॉग ई ए, यही होता है। अब देखिए के टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा लॉग ई ए, आई होगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ठीक है ए माइनस एक्स, यही ना होता है। यहां पर एक देखिए एक फॉर्मूला काम करता है लॉग एम माइनस लॉग एन, देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये हो गया लॉग एम के स्थान पर यहां पर क्या है ए है और एन के स्थान पर क्या है एन है ना, तो क्या फॉर्मूला लगेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फॉर्मूला होता है लॉग एम बटा में एन, लॉग एम बटा में एन, तो लॉग एम के जगह पर यहां पर क्या दिया है तो लॉग ए दिया है और लॉग एन के जगह पर लॉग क्या दिया है ए माइनस एक्स, तो बताइए के टी बराबर क्या होगा लॉग ई एम बटा एन है ना, तो एम का है ए बटा में ए माइनस एक्स होगा लॉग एम बटा एन, तो एम के स्थान पर ए माने का ए यहां पर दिया है, एन के स्थान पर ए माइनस एक्स, इतना रख दिया ना। अब देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं, हमें इतना प्राप्त हुआ। अब लॉग ई बराबर हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10, मतलब लॉग ई को काथी में बदल दिए हैं लॉग 10 में बदल दिए हैं, तो क्या लिखेंगे देखिए तो के बराबर लॉग ई, तो लॉग ई को हम क्या लिखेंगे 2.303 और उसके बाद लॉग 10 ए बटा में ए माइनस एक्स। अब के टी था तो टी का आ गया इसके नीचे आ गया तो के टी हो सकता है ना, या के बराबर ही ऐसा भी दिया रहता है कि 2.303 1 बटा में टी लॉग 10 ए बटा में ए माइनस एक्स, यही क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, व्यंजक होता है किसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। लॉग इतना भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, के बराबर 2.303 बटा में टी लॉग 10 ए बटा में ए माइनस एक्स, ठीक है। आगे देखिए इसका मात्रक हम यदि देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है समय इनवर्स या कहीं कहीं पर सेकेंड इनवर्स भी इसका मात्रक दिया रहता है, समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स भी इसका मात्रक दिया रहता है। पहले इसको नोट कर लीजिएगा फिर उसे लास्ट मी वाला को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।